जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अंजू है और मैंने अपने पहले भी 2 सत्संग शेयर कर दिए हैं। और संगत जी, आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरे सत्संग आप सब तक पहुँचाए हैं। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को भी ऐसे ही ब्लेस करते रहें। आपको गुरुजी ने बहुत ही प्यारी सेवा दी है जिससे आप हमारे सत्संग सारी संगत तक पहुंचाते हो। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी की शादी गुरुजी के देख रेख में हो भी गई है। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम ना बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि हमारी फैमिली में एक तो ये पहली शादी थी और संगत जी मतलब होता ही है एक बेटी की शादी, तो हमेशा एक मन में डर लगा रहता है कि कहीं कुछ भी कमी ना रह जाए। लेकिन गुरुजी ने किस तरह से सब कुछ करवा दिया संगत जी, सच में पता भी नहीं चला। गुरुजी ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट करवाई संगत जी, इतनी अच्छी अरेंजमेंट करवाई ना। मैं ना अभी कल ही फ्री हुई हूँ, मतलब जो सारे रिचुअल्स और सब कुछ रीति रिवाज सारे होने के बाद कल मैं फ्री हुई हूँ और आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी का सच में दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ही बेटी की शादी की है, हम तो कौन ही थे करने वाले। संगत जी, मैंने तो पहले भी गुरुजी को ही बोला था कि गुरुजी ये आपकी बेटी है और आपने ही करना है। और गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छे से संगत जी किया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं ना एक सत्संग आपको सुनाती हूँ जो कि ना मेरी बेटी की शादी के टाइम का ही है। संगत जी, मेरी बेटी की शादी के ना जो फेरों का टाइम निकला था संगत जी, वो ना जल्दी का निकला था। जैसे होता है ना कई टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन संगत जी पहले हम भी इन सब चीजों को मानते थे। लेकिन ना जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं कि ना वहम वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए। तो संगत जी उसके बाद ना हम इतने वहम वगैरह नहीं करते कि जो गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने ही सब करना है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, मेरी बेटी की फेरों का टाइम निकला था 10 बजे का, रात को 10 बजे का। तो ना अब जैसे बेटी भी कहने लगी और जो मेरा सन इन लॉ था वो भी कहने लगा कि अगर हम ना फेरे जल्दी कर लेंगे तो सारी एक तरह की ना मैरिज उल्टी ही होएगी, मतलब क्योंकि सबसे पहले जाते ही फेरे हो जाएंगे और उसके बाद जयमाला और उसके बाद खाना वगैरह, और इस तरह से मैरिज खत्म भी जल्दी हो जाएगी। तो लेकिन अब ये था कि जो उनकी फैमिली थे वो प्रॉपर पंडित वगैरह के अकॉर्डिंग ही करते हैं सारे काम, तो हमें इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि चलो ठीक है जैसे उनकी मर्जी। तो संगत जी देखो, वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने टाइम डिसाइड किया हुआ है, चाहे फिर कोई पंडित कोई कुछ भी कह ले, जो गुरुजी का टाइम है ना संगत जी, वही गुरुजी ने उसी टाइम पे ही करना है। तो संगत जी हुआ यूं कि ना जब शादी के मतलब फेरों के टाइम पे हम हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी कि मतलब सबसे पहले आते ही फेरे होने हैं। तो संगत जी लेकिन क्या हुआ कि उनकी बारात ही लेट हो गई, क्योंकि मेरे मन में ना कहीं ये चीज थी कि जैसे ना सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं तो वही टाइम पे हो, और वैसे भी वो टाइम हमारे गुरुजी का वक्त होता है और वो गुरुजी की देख रेख में हो। मेरा मन ऐसे ही था, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी जैसे उनकी फैमिली अग्री हो। लेकिन संगत जी देखो, गुरुजी का चमत्कार कि उनकी खुद की ही बारात थी जो वो लेट हो गई। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने किस तरह से वही टाइम जो गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ था संगत जी, उसी टाइम पे ही फेरे हुए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ना सब जानते हैं। हमें लगता है कि ना अगर हम पंडित एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो हमें कोई सही राह दिखा देंगे। नहीं संगत जी, हर एक चीज गुरुजी ने डिसाइड की है। संगत जी मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी बेटी की शादी में भी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी,
लेकिन गुरुजी ने वो भी इतने अच्छे से करवा दी संगत जी। मतलब जो चीज़ हमने सोची भी नहीं थी संगत जी, वो हर एक चीज़ उस शादी में थी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास का गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी हुआ यूँ कि ना मेरी जो छोटे वाली बेटी है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, अब जो शादी थी वो बड़ी वाली बेटी की थी। तो संगत जी जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, वो एक दिन मुझे कहने लगी कि ना, मतलब जैसे हम शादी की तैयारियां वगैरह कर रहे थे, तो ना उसने मुझे बोला कि मम्मी हम ना घर पे ना माता का कीर्तन करवाएंगे शादी से पहले। लेकिन संगत जी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि माता का कीर्तन या फिर कुछ और देवी देवता, संगत जी पहले हम भी उन्हीं को ही मानते थे। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे मन में ना हमेशा यही रहता है कि मैं ना गुरुजी का ही जो है कीर्तन वगैरह और सत्संग गुरुजी का ही करवाऊँ। सॉरी संगत जी, मुझे ये रहता है कि मैं गुरुजी का ही सत्संग करवाऊँ। मतलब मेरे मन में ना और कुछ आता ही नहीं है गुरुजी के बिना। तो ना मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा नहीं, अगर हम करवाएँगे तो गुरुजी का ही सत्संग होगा, वैसे और कुछ नहीं करवाएँगे। लेकिन संगत जी मेरी बेटी का बहुत मन था कि माता का कीर्तन हो, क्योंकि वो मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, वो माता रानी को बहुत मानती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका विश्वास है और इसमें कोई गलत नहीं है, सबका अपना-अपना विश्वास, सबकी अपनी-अपनी जर्नी होती है। अगर उसका खिंचाव उस तरफ है तो हमें इस चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो यही चाहती थी कि माता का कीर्तन हो। तो संगत जी देखो गुरुजी का करिश्मा कैसा हुआ संगत जी, हमारे घर पे माता का कीर्तन भी हुआ और गुरुजी का सत्संग भी हुआ। संगत जी दोनों ही फंक्शन हुए, मतलब दोनों ही चीज़ें गुरुजी की कृपा से हो पाई। गुरुजी ने कहा कि बेटी का मन अगर वहाँ का है तो वो भी करवाना है और तेरा मन अगर सत्संग का है तो वो भी करवाना है। तो संगत जी शादी से पहले माता का कीर्तन भी गुरुजी ने करवाया और उसके बाद जो गुरुजी का सत्संग था वो भी करवाया। शुक्राना गुरुजी इतना प्यार हमें देने के लिए, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी हमारे इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना, इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि हम क्या ही कहें। गुरुजी की वड्याई में तो ना जितना कहें संगत जी उतना कम है। वो ना हर एक दिल की बात जानते हैं, उनको पता है। क्योंकि संगत जी देखो उसके मन में था कि माता का कीर्तन हो, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं था। और जैसे गुरुजी ने मेरा भी मन रखा और मेरी बेटी का भी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी मैं एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी मैं ना मेरी बेटी की शादी से पहले के ही सत्संग है, क्योंकि उसकी शादी को अभी संगत जी 1 हफ्ता ही हुआ है और उस दौरान मैं सत्संग शेयर भी नहीं कर पाई थी। और आज गुरुजी ने मुझे बिठाया है अपने सामने कि तू सत्संग शेयर कर। मैं हर एक चीज़ का वो शुक्राना कर रही हूँ संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे उस दौरान दिया। और संगत जी जो नहीं भी हुआ ना उसका भी मैं शुक्राना ही करती हूँ, क्योंकि कई-कई चीज़ें ऐसी होती हैं संगत जी जो ना, मतलब अगर नहीं भी हमारे लिए होती ना तो उसमें भी भलाई ही होती है हमारी। तो मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत खुश हूँ, अगर कोई चीज़ हमें गुरुजी नहीं भी देते। संगत जी मेरी बेटी की शादी थी ना, तो उसमें ना हमारे रिश्तेदारी में कोई 1-2 फैमिलीज़ ऐसी थी जो कि एग्री नहीं थी, मतलब आने के लिए शादी पे। क्योंकि हर किसी की फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो पिछली बातों को लेकर बैठे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही वो दूसरों को फिर आगे बढ़ने देते हैं। तो संगत जी वो नहीं रेडी थे आने के लिए। लेकिन ना अब जैसे हमें होता ही है फैमिलीज़ में कि ना, अगर कोई भी घर पे फंक्शन है तो परिवार के सभी लोग पहुँचे, क्योंकि ना संगत जी फिर ये बात रह जाती है कि आपने शायद उनको बुलाया नहीं, आपने हाँ, देखो कई बार ना हम तो सबको बुलाते हैं, लेकिन आगे से अगर हमें रिस्पॉन्स ही ना वैसा मिले तो फिर संगत जी हम क्या ही कर सकते हैं। तो ना बस हमारा यही था कि हमारी जो
शादी का जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाए, मतलब किसी के भी मन में किसी तरह की कोई नाराजगी वगैरह ना रहे और सब आए। लेकिन ना कोई कोई रिश्तेदार संगत जी ऐसे होते ही हैं कि जिन्होंने अपनी दिखाना ही होता है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी, पहली बात तो मैं ये नहीं चाहती कि जो नेगेटिव लोग हैं वो शादी पे आए, लेकिन बस ये होता है कि कई बार ना किसी के सामने दिखाने के लिए हमें ना चाहकर भी उन लोगों को बुलाना पड़ता है। तो गुरुजी अब आपने ही देखना है कि क्या करना है क्या नहीं। तो संगत जी, गुरुजी तो मुझे हमेशा कहते हैं कि ना जो नेगेटिव लोग हैं मैं तेरी जिंदगी के विचों काट देते हैं। लेकिन ना कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं बहुत क्लोज वाले कि संगत जी हम चाहकर भी उन रिश्तों को नहीं छोड़ सकते। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, मेरा मन तो नहीं है कि मैं उनको बुलाऊं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने कैसे क्या रास्ता निकाला। संगत जी, जो ना हमारे रिलेटिव्स थे, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ कि मतलब उन्होंने ऐसे ही क्रिएट किया माहौल। संगत जी, जो वो लोग हैं ना, उनकी जो मतलब मैं बताना चाहूंगी कि आपको वो कौन है, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। संगत जी, मेरे देवर और मेरी देवरानी की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन देखो गुरुजी ने क्या रास्ता निकाला संगत जी हमारे लिए कि ना जिस दिन मेरी बेटी की शादी थी उसी दिन मेरी देवरानी की भतीजी की भी शादी थी, मतलब उनके रिश्तेदारी में। तो वो उनके कोई है मतलब रिश्तेदारी में, तो उनके भी शादी थी। तो संगत जी उन्होंने क्या किया कि ना वो बस जैसे उनका ना वहाँ पे भी काफी क्लोज वाली रिश्तेदारी थी। और संगत जी उन्होंने थोड़ी देर हमारे घर पे आए। उन्होंने गुरुजी ने देखो हमारा मान भी रखा, आए भी और थोड़ी देर बाद वहां से वो चले भी गए। मतलब कुछ ऐसे वाला माहौल क्रिएट नहीं हुआ कि वो आए उन्होंने मुंह बनाया, बस आए उन्होंने अपनी जो भी जरूरी वो चीज थी जैसे बस वो अपना किया और उसके बाद वो अपनी जो दूसरी शादी थी वहां पे चले गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप किस तरह से अपनी संगत की लाज रखते हो। मतलब उसमें आप संगत जी सच में गुरुजी हमारा मान भी रखते हैं और हमें मतलब हमेशा कभी किसी के आगे ना ये नहीं फील करवाते कि मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, मतलब किसी के सामने गुरुजी नीवा नहीं हमें होने देते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी बहुत बहुत गुरुजी ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, अपनी संगत का। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई है। मैं दिल से फिर गुरुजी का एक बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।